सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं उमेश सिंह हूँ, नोडल ऑफिसर हूँ ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। और एक मुझे नोटिस मिला था DSLA से, जिसके अंदर एक हम लोगों ने कंपनी के साथ, कुरियर कंपनी थी उसके साथ टाई अप किया था। उसका एक छोटा सा डिस्प्यूट था अमाउंट का। तो वो इनके वकील साहब थे मिस्टर सुनील वर्मा, उनके चैम्बर में गए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें बैठाया और हमने अपनी उनको प्रॉब्लम बताई। उन्होंने एक एक्स अमाउंट उन्होंने को बताया कि आपका एक्स अमाउंट बनता है, उस पर वो सेटल हो गया और हम लोग फारिग भी हो गए। अच्छा, जो लोक अदालत लगती है इससे कितना फ़ायदा है लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे चालान होते हैं। मैं कह रहा हूँ जिस तरह हिंदुस्तान में अदालतों में भीड़ बढ़ रही है और केसेस पाइल अप हो रहे हैं, ये तो पीरियडिकली लगने ही बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये केस मेरा कोर्ट में एज ए रिकवरी मैटर में चला जाता तो हमें अपनी बात को प्रूव करने के लिए और अपने पक्ष को रखने के लिए इतना टाइम लगता, और हम उस टाइम से बच गए और आज 15 मिनट के अंदर फारिग हो गए। अच्छा, पैसा भी, अमाउंट भी कम होता है लोक अदालत में, जो जुर्माना होता है। देखिए, अमाउंट एक्स अमाउंट पे अगर आपका सेटल होता है ठीक है, हाँ कुछ कम होता है, ये बात तो सच है कि कुछ कम होता है। तो किस तरीके से लोगों का भीड़ है अंदर में काफ़ी? यहाँ पे आज जो लोक अदालत में लोगों ने बहुत चालान है, घर का बिजली का है, सभी चीज़ वाले हैं, बहुत सारे मैटर्स हैं, लगभग जो कमर्शियल डिस्प्यूट हैं या ट्रैफिक चालान हैं, और बहुत लोग उत्साह भी दिखा रहे हैं कि किसी तरह हमारा ये ख़त्म हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जामिया नगर थाने से आया हूँ। किस चीज़ का चालान? वेरिफिकेशन का था, मकान मालिक का। और यहाँ आए किस तरीके से, कैसे यहाँ जो कोर्ट में आए? साकेत लोक अदालत लग रही है, कितने का चालान था? लोक अदालत लग रही है, 1000 रुपये का चालान था। जब मैं अंदर गया, मैडम ने मुझसे सवाल करा कि आप क्या काम करते हो। मैं मैम ई रिक्शा चलाते हैं किराए का। मैडम ने पूछा वेरिफिकेशन करवा रखी थी कि मैं, मुझे पता नहीं, पापा की पिछले साल डेथ हो गई थी। तो फिर कहने लगी कि आप करवा लिए? मैं हाँ मैम आप करवा लिए मैंने वेरिफिकेशन। कहना हर साल करवानी है मैडम, कहने लगी। मैं ठीक है मैम, आगे से ध्यान रखेंगे और हर साल। उन्होंने फिर माफ़ कर दिया चालान। तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं गरीबों के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है ऐसी लोक अदालत? बहुत फ़ायदेमंद है और अच्छा लगा। मतलब एक घबराहट सी हो रही थी जब मैडम के सामने गए। मैडम ने कहा ठीक है आप जाइए, उन्होंने फ्री कर दिया, कोई गरीबों के ऊपर कोई चालान नहीं लगाया। हाँ। कितना फ़ायदा मानते हैं? फ़ायदा पूरा मिला जी हमें। तो फ़ायदा जो मैडम से था, लोक अदालत से पूरा फ़ायदा मिला हमें। तो लोक यहाँ पर लोक अदालत लगाई जा रही है, कितनी सहूलियत लोगों को मिलती है, कितना फ़ायदा होता है करीब? जी, लोक अदालत से बहुत सहूलियत मिल रही है, क्योंकि ये ना कोर्ट की फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी है। जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस होते हैं, ये कोर्ट की फंक्शनिंग में हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। ये लोगों को रिस्ट्रेन नहीं करता है कि वो लिटिगेशन की तरफ ना जाए, बट ये फिर भी काफ़ी हद तक हमारी मदद करता है कि हम उसके अलावा भी, ये एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है इंसान के पास कि वो लिटिगेशन के थ्रू ना जाके इसके थ्रू भी अपने डिस्प्यूट्स को कर सकते हैं। उनमें से ही एक होता है मीडिएशन, कंसलेशन, और उसके अलावा एक और पार्ट है जो है लोक अदालत के नाम से। लोक अदालत में लोगों को जो ऐसे लोग हैं जो इमरजेंसी की वजह से बत्ती से आगे बढ़ जाते हैं या किसी भी कारण से, और उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है आर्थिक, तो उन लोगों को मदद करता है भी। जो BSS के चालान हो गए, ऑटो चालान हो गए, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का, इन सब चीज़ों में हेल्प करती है। इसके अलावा भी काफ़ी काम करती है लोक अदालत। तो जिस तरीके से यहाँ पर चालान हो रहे हैं, हर एक चीज़, चाहे BSS हो या कोई भी चीज़ का, उसका यहाँ पर लोक अदालत से कितना फ़ायदा लोगों को होता है? काफ़ी फ़ायदा होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इस तरीके की होती नहीं है कि वो चालान भर सके, तो उन लोगों उनकी कंडीशन को मद्देनज़र रख के कोर्ट काफ़ी हद तक उनके चालान में वेव कर देती है। कई लोगों की अगर स्थिति इतनी गंभीर होती है कि वो पे ही नहीं कर सकते, तो उनका 100% वेव हो जाती है। और इसके अलावा लोगों के लिए एक सहूलियत है, वो खुद भी जाके अपना काम करवा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से काफ़ी मदद तो मिली है और लोक अदालत उसमें बहुत अच्छी फंक्शनिंग कर रही है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं एडवोकेट हिलाल अख्तर, साकेत कोर्ट में प्रैक्टिशनर हूँ। क्या कहेंगे जो लोक अदालत है, क्या है इसका? लोक अदालत से कितने लोगों को फ़ायदा होता है? कैसी प्रक्रिया है इसकी?
देखिए लोक अदालत बड़े मल्टी वर्क लेते हैं यहाँ पे, मल्टी तरह के केसेस होते हैं, जैसे कंपाउंडेबल केसेस हो गए उनको निपटाए जाते हैं, 138 के केसेस हो गए उनको निपटाए जाते हैं। आम तौर से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ चालान के केसेस होते हैं। ये पब्लिक के बीच में लोक अदालत जब भी हम सुनते हैं तो वो शायद यही समझते हैं कि चालान, गाड़ियों के जो चालान होते हैं उनके लोक अदालत होते हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चालान तो गाड़ियों के होते ही होते हैं, साथ में जैसे चेक बाउंसिंग का केस है, लेबर कोड के मामले हैं, ठीक है, वैवाहिक संबंधित मामले हैं सिर्फ तलाक को छोड़कर, ठीक है, और भी बहुत सारे मामले हैं कंपाउंडेबल हैं जो सारे केसेस को लिए जाते हैं। वो होता ये है कि ऑलरेडी लोक अदालत से पहले जिस कोर्ट की ट्रायल चल रही होती है वो ट्रायल अगर दोनों पार्टी समझौता करने के लायक होता है, कुछ अमाउंट को लेकर अगर कोई मामला चल रहा होता है तो उनको कोर्ट जो है लोक अदालत में ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लीनियंट काम मतलब किया जाता है और लोगों को एक राहत देने का उद्देश्य होता है कि अगर कुछ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, कोर्ट के ऊपर ज़्यादा बर्डन है, तो वो एक सडन डे करते हैं और उसमें जो है वो कोर्ट के काम को कम करने की पूरी प्रयास करते हैं। इसमें लोगों को भी राहत मिलती है। कई प्रकार के चालान यहाँ पर जमा के BSC हो या घर पर टैक्स का हो, बहुत सारी हैं। जी, जैसे आपने देखा होगा बिजली के मामले होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा बिजली के मामले आ जाते हैं, उनको भी यहाँ पे देखे जाते हैं। श्रम विवाद जो होता है उनको भी देखे जाते हैं। वाटर की जो बिल वगैरह होती है उनके भी मामले देखे जाते हैं। तो काफ़ी मतलब सेवरल्स काम है, मल्टी टाइप के काम होते हैं यहाँ पे। सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि जो कोर्ट की पेंडेंसी है उस पेंडेंसी को कैसे कम किया जाए, और उस कम करने में हमें दो चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। एक तो ये कि जुडिशरी का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम होता है, और साथ में जो पब्लिक के ऊपर जो बर्डन बन रहा है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4-5 महीने की बिल आ चुकी है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो लोक अदालत उनको एक लीनियंट फ़ी करके और पार्टी के बीच में समझौता करा के उनको हाफ या 40% ऐसे करके उनको राहत देती है। अच्छा, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, जो चालान भरने में असमर्थ होते हैं, किसी का 1000 का चालान है तो 100 रुपये किसी को माफ़ भी कर दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? एग्जैक्टली देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर कोर्ट नहीं करे तो ये कंपाउंडेबल केसेस है, ठीक है ना, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि सज़ा कर दे। अगर इस तरीके से कोर्ट सज़ा करने लगे कि 6-6 महीने की लोगों को सज़ा दे, वो चालान पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता है फिर बड़े केसेस में जेल के पास जगह नहीं होंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि राहत देने का उद्देश्य होता है कि जो 2000 ओवर स्पीड के साथ चालान होते हैं तो उनको 100, 200 या 500 रुपये तक में उनको निपटा दिए जाते हैं। इसलिए आप ये भीड़ देख रहे हैं, लोगों सबको पता